महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बद्री केदारनाथ की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। मात लक्ष्मी की जय। सरस्वती मात की जय। तो आइए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो आपको लेके चलते हैं अष्टावक्र गीता की तरफ, जो आज चौथा भाग है। तो आपको प्रतिदिन, जैसे आप जानते हैं, सुनाता ही हूँ मैं। तो चलिए चालू करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, वैराग्य होने से पात्रता आ जाती है आत्मज्ञान, किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान पर्याप्त नहीं है। यानी वैराग्य से पात्रता तो आ जाती है आत्मज्ञान की, आत्मज्ञान की पात्रता आपके अंदर आ गई वैराग्य होने से, पर ये मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जब पर्याप्त नहीं है तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तो आइए आगे बताते हैं आपको। आत्मज्ञान, किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। निश्चय हो जाना ही मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं साक्षी हूँ। यदि आपके अंदर ये निश्चय हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा तो है, शरीर नहीं हूँ, शुद्ध चेतन, साक्षी, साक्ष्य देखने वाला, मैं ही साक्षी हूँ। मतलब कहने का हमारा है कि मैं ही पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। आपके अंदर ऐसा भाव जब प्रकट हो जाएगा तो आप आगे सीढ़ी पे सीढ़ी जैसे चलते हैं ना, स्कूल में जाते हैं तो पहले ये शुरू करते हैं ABCD सीखने से, फिर आगे 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 10 पास किया, 12 पास किया, ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। साक्षी हूँ यह शरीर में नहीं हूँ, आत्मा आदि हूँ, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा आदि हूँ। आदि मतलब अजन्मी आत्मा, और आत्मा का कभी जन्म होता भी नहीं है। पर्याप्त, हाँ, शरीर आदि तत्व बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। यदि आपके मन में ऐसा कोई विचार बना रहा कि नहीं, मैं तो यार, ये तो बाबा जी कह रहे तो गलत बात है, आपके मन में ऐसा विचार अगर रहा कि नहीं, मैं शरीर ही हूँ, आत्मा नहीं हूँ, मैं साक्षी नहीं हूँ, मैं पार ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, यदि आपके मन में ऐसा विचार बना रहा तो आप समझ लीजिए फिर दोबारा आपको जन्म योनि में भोगना पड़ता है। पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, अंततः उसमें भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई मुक्ति तुम्हारी हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। जन्म तो होगा दोबारा फिर जरूर है। यदि आप में विश्वास नहीं है, आप किसी की बातों को ग्रहण करके भी नहीं मानते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि चलो इस बार हो गया तो दूसरी बार मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये कोई गारंटेड नहीं है। संभावित संस्कार विद्वान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। जैसे एक बीज पड़ा रहता है, धीरे 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 बरसों पड़ा रहने के बाद में जब बारिश आती है, पानी मिलता है उसको, तो फूट करके एक पौधा बन करके एक पूरा वृक्ष बन जाता है। तो इसी प्रकार से कि यदि आपके मन में राम नाम या कोई भी चीज़ आपके मन में जैसी शंकाएं हैं,
यदि वो बनी रही तो वो वृक्ष बन जाएंगी। तो अगर शंका पालनी है तो भगवान की पालिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये सांसारिक नहीं हूँ। अपने मन में ऐसा धारणा करें, आपकी नैया जरूर पार होगी। वृक्ष बनता है, उसी बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकार समाधि है। अगर उस वृक्ष को, उस बीज को नष्ट कर दिया जाए, नष्ट माने आगे उत्पन्न नहीं किया जाए, जला दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, जब उस बीज को नष्ट कर देंगे तो निर्विकल्प समाधि है। तो तभी समाधि है, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं रह जाए, ना कोई तर्क रह जाए। शून्य समाधि में जब मानुष पहुंचता है तो उस परमात्मा, इस शरीर द्वारा उस परमात्मा में जो हमारी लाइन मिलती ना, हेलो हेलो वाली, वो कनेक्ट हो जाता है। बोले फोन कनेक्ट हो गया, अभी चलो चालू। इसी तरीके से जब परमात्मा की लाइन कनेक्ट हो जाती है तो ये सारी लाइनें अपने आप कट जाती हैं। समाधि वही है जिस मुक्ति स्थल है अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात बता रहे हैं कि तू आत्म प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़ कर उसे तपस्या छोड़कर पूर्ण रूप से आत्म चेतन में विश्वास कर स्थित है। यदि मतलब तू सब कुछ छोड़ छाड़ करके आत्मचेतन मतलब अपनी आत्मा की चेतना करो, जगाओ। आत्मा को जगाते ना साधु लोग, ऐसा मूलाधार चक्र, ऐसा बहुत चीज़ उसमें बताते हैं। हालांकि मुझे इतना इसका अनुभव नहीं है, हो सकता है भविष्य में अनुभव हो जाए, क्योंकि हम लोगों का तो कार्य ही है धीरे धीरे सीखना ही सीखना होता है हमारे जीवन में, और तो सीखना और सिखाना। स्थित है तथा अभी तू सुखी शांति और बंधन मुक्त हो जाएगा। अब सुख शांति असली क्या होता है? जब बंधन मुक्त हो गए, संसारिक बंधनों से आप जब छूट जाते हैं तो सुखी होते। धन और ये गाड़ी घोड़ा से कोई सुखी नहीं होता, वो तो और परेशान है। वो बाहर से भले ही स्माइल करते हो, पर आप अंदर से उनके हृदय से पूछिए क्या उन पे बीतती है। हाँ, दिखावा तो खूब करेंगे, बोले मैं बहुत सुखी हूँ। असली सुख तो भगवान की सेवा में ही है। बंधन मुक्त अपने शुद्ध स्वरूप आत्म को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। फिर भी अभी पर्याप्त नहीं है। अगर तुमने ये जान भी लिया कि मैं शुद्ध आत्म चेतन हूँ, ये पर्याप्त नहीं, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने ये सोच लिया मैं भगवान हूँ, भगवान हो गया तो हो गया, सब खत्म काम, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सुनिए, आगे और सुनाते हैं। पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना ही यही निर्विकल्प है। मतलब जब आप लगे रहेंगे तब यह नहीं है आपने एक दिन माला फेर ली, एक दिन अगरबत्ती कर ली, बोले महादेव, बोले बाबा हमारे को ऐसा आशीर्वाद देना, हमारा ऐसा हो जाए। ऐसा थोड़ी नहीं होता। बोले घर में ग्रह क्लेश है, शांति नहीं है, कोई आवक बंद कर रखी है, ऐसे बहुत से कारण होते हैं। होता है, करते हैं लोग, पर वो किसी स्थिति में होती है। आप गए परमात्मा के पास, मंदिर में गए, भजन पूजा समाधि किया, पर आपको परमात्मा पे गए, कभी फूल चढ़ा के आ गए और फिर बोले यार मैं तो बहुत मंदिर में जाता हूँ, भगवान हमारी सुनता नहीं। तो भगवान ऐसे नहीं सुनता है भाई। किसी को आपको एक दिन रोटी खिला दी जाए तो क्या आपको क्या करोगे? तो एक ही दिन काम करोगे या पूरा जीवन एक दिन रोटी खाने में उसका करोगे? है ना? तो वही बात। तो निरंतर स्थित रहना ही यही निर्विकल्प है, यही ठीक है। अच्छा, समाधि की स्थिति यही है। मतलब समाधि लगाना, एकदम अपने को संसार से
अलग करके और परमात्मा के चरणों में प्रीति लगाना ही समाधि है। तब कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। जब आप समाधि लगाते हैं ना तो उसमें कुछ दिखना नहीं चाहिए, उसमें ऐसा वैसा नहीं दिखना चाहिए, बोले वो छोकरा उधर रम रहा है, वो ऐसा हो रहा, वो वैसा हो रहा। हमारे भी साथ होता था शुरू शुरू में, जब भगवान का चिंतन सुमिरन करते थे गुरुकुल में, तो ऐसा ही होता था। हम समाधि लगा के बैठते थे, ध्यान लगा के बैठते थे, तो पता है वो ध्यान तो कम होता था, पर ये दिखता था कहीं मैं उधर जा रहा हूँ, वहाँ पे वो गुलाब जामुन बिक रहा है, वहाँ पे ऐसा भी चल रहा, वहाँ पे वो ड्रामा चल रहा। ये चीज़ों में मन जो है ना अपने को भटकाता है। पर अगर उस मन पे काबू कर लिया जाए, उस मन को बस में कर लिया जाए, तो शीघ्र ही आप सफल होंगे। यही स्थिति है पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान कर देते हैं। अष्टावक्र जी जो थे, राजा को पहले प्रथम चरण में इसका उल्लेख करते हैं समाधि का। इस शरीर और आत्मा के मध्य ऐसा 7 आवरण है। योग शरीर आरंभ करके एक वर्ण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। मन के चक्षु को खोल करके आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। देखो, कर्ता इस शरीर ये पता है किस लिए दिया गया? आप इसमें जो चाहे वो कर सकते, बड़ा से बड़ा काम कर सकते, ना कि ये कुत्ते नहीं कर लेते हैं भाई। शरीर तो इनको भी दिया है, गधे घोड़ों को भी दिया है। आप झगड़ा भी कर सकते हो, आप पैसा कमा भी सकते हो, दान भी कर सकते हो, भगवान का चिंतन भी कर सकते हो, मंदिर भी जा सकते हो। पर ये जो तुम कर सकते हो ये नहीं कर सकते। आप ये जो नाना प्रकार के भोग खाते हैं, भगवान तो देवता तो इसके लिए तरसते हैं। हम जो यज्ञ हवन करते हैं वो उसकी खुशबू देवता पाते हैं, और हम तो स्वयं गटक गटक करते हैं। कुछ तो सोचना चाहिए जिसने। और रह गई बात साधुओं की, एक बात कहूँ कि साधुओं को तो ऐसा होता है कि कहते जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। और आपके लिए भी साधु का मतलब मैं ही साधु नहीं हूँ। यदि आप भगवान का चिंतन सुमरन निरंतर करते हैं तो आप साधु ही हैं। और ये चिंता छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन देगा कौन नहीं देगा। अरे भाई, जिसने शरीर बनाया है, इस शरीर में भेजा है, इस घर में भेजा है, वो कफन के लिए नहीं देगा क्या, या पेट के लिए नहीं देगा? सब देगा। बस विश्वास आपको खरा होना चाहिए। तब तक पहुंचा है अष्टावक्र सीधे ही आत्म का बोध कराते हैं। वह बाकी सभी वाणियों को एक ही साथ नष्ट करने की बात करते हैं। बोले और बाकी सब नष्ट कर दो, जितना भी खुटचाल खुटपाट तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो सब जला के खाक कर दो, परमात्मा की शरणागति में आ जाओ। और मुक्ति अगर पाना है आपको, आप अपने बुरे कर्मों से बचना चाहते हैं, जो पाप कर्म किए हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो परमात्मा की शरण में जाइए और सेवा करिए। और एक बात बता दूं, प्रथम गुरु माता पिता होता है। यदि आप निरंतर अपने घर में माता पिता की सेवा कर लेना और उनको ही भगवान समझ करके उनको ही पूजना चालू कर दें, तो ही पार ब्रह्म परमात्मा मिलता है। अरे लोगों को पत्थर में मिलते हैं, किसी को लोटे में मिले, किसी को जंगल में मिले, तुम्हें तो घर में ही मिले हुए हैं, खाली पहचानने की जरूरत है। को नष्ट करने की बात कहते हैं कि वे कहते हैं कि ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति है, भ्रांति का विनाश बोध है। बोले ये सभी आवरण जो है ये भ्रांति, तुमको भ्रम में डालने वाले हैं।
और भ्रांति का विनाश बोध है। अगर भ्रांति आपको जैसे नाना प्रकार के भ्रम हो जाते, तो इसका विनाश करने के लिए पता है बोध की जरूरत है। कहीं बोध गया नहीं, पहुंच जाना बोध बन जाना। तुम बोध अपने अंदर करो, उसकी जरूरत है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है ज़्यादा, तो आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आपको खुश रखे। पर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर अवश्य करें। ओम नमो नारायण। जय गुरु।